नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप हर महीने फ्री राशन का लाभ लेते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं है, तो आपको राशन लेने में परेशानी हो सकती है। कई लोगों का राशन कार्ड बंद हो चुका है, कई लोगों का नाम राशन कार्ड से कट चुका है और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको राशन कार्ड से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य साफ है कि हर पात्र व्यक्ति तक उसका पूरा राशन पहुंचे और किसी भी गरीब परिवार को अपने हक के राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन आज भी कई जगहों पर लोग जानकारी के अभाव में अपना राशन समय पर नहीं ले पाते और बाद में परेशानी का सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशन वितरण की नई व्यवस्था के बारे में। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपना राशन प्राप्त कर लेना चाहिए। कई लोग यह सोचकर राशन लेने नहीं जाते कि बाद में ले लेंगे, लेकिन कई बार तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से परेशानी हो सकती है। इसीलिए जब भी आपके क्षेत्र में राशन वितरण शुरू हो जाए, तो समय पर जाकर अपना राशन अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, इस समय देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने राशन दुकानों के संचालन ने समय में बदलाव किया है। कहीं सुबह जल्दी राशन दिया जा रहा है, तो कहीं शाम के समय वितरण किया जा रहा है। इसीलिए राशन लेने जाने से पहले राशन डीलर से समय की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, ताकि आपको धूप और गर्मी में परेशानी नहीं हो। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पहले क्या होता था कि कई बुजुर्ग लोगों, मजदूरों और मेहनत करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं होते थे। कई बार मशीन बार बार अंगूठा लगाने के बाद भी पहचान नहीं कर पाती थी। ऐसी स्थिति में लाभार्थी को राशन नहीं मिल पाता था और उसे कई बार राशन दुकान के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार ने इसका समाधान निकाल दिया है। अगर किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, तो अब उसे आइरिस स्कैन यानी आंखों की पहचान के माध्यम से भी राशन दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि केवल फिंगरप्रिंट न आने की वजह से अब किसी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार ने राशन डीलरों को निर्देश दिए हैं कि वे आइरिस स्कैन मशीन को सक्रिय रखें और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करें। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं राशन की मात्रा की। सरकार के नियम के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निर्धारित मात्रा में राशन मिलना चाहिए। यदि परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5 यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। यदि 6 सदस्य हैं, तो 6 यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में राशन डीलर लाभार्थी को कम राशन नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि आपका राशन कम तोला जा रहा है या पूरा नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर सकते हैं। कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि कुछ राशन डीलर लाभार्थियों को पूरा राशन नहीं देते। कई लोग बताते हैं कि उनके हिस्से का 1 या 2 किलो राशन कम दिया जाता है। ऐसे में आपको राशन लेते समय वजन अवश्य जांचना चाहिए। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आपको पूरे 5 यूनिट का राशन मिलना चाहिए। अगर कोई कटौती की जा रही है, तो उसके खिलाफ शिकायत करना आपका अधिकार है। अब बात करते हैं अंत्योदय राशन कार्ड की। अंत्योदय कार्ड सबसे गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बनाया जाता है। इस कार्ड पर पात्र परिवारों को अधिक मात्रा में राशन मिलता है। यदि आपके पास अंत्योदय कार्ड है, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार राशन दिया जाएगा। इसीलिए समय समय पर अपने राशन कार्ड की स्थिति की जाँच करते रहें और सुनिश्चित करें कि आपका कार्ड सक्रिय है। दोस्तों, अब बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की।
यह योजना पूरे देश में लागू है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप देश के किसी भी हिस्से में रहकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने गांव से बाहर किसी शहर में मजदूरी करने गए हैं या किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गांव वापस आने की जरूरत नहीं है। आप अपने वर्तमान स्थान के नज़दीकी राशन वितरण केंद्र से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए भी बहुत लाभदायक साबित हो रही है। अब बात करते हैं राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की। कई परिवार ऐसे हैं जिनके नए सदस्य जुड़ जाते हैं लेकिन उनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाता। वहीं कुछ परिवारों में ऐसे सदस्य होते हैं जिनका नाम हटाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में समय रहते आवेदन करना जरूरी है। नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि नाम जुड़ने के बाद ही उस सदस्य के हिस्से का राशन मिल सके। दोस्तों, सरकार लगातार राशन कार्ड की जांच भी कर रही है। यदि कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है या गलत जानकारी देकर लाभ ले रहा है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। इसीलिए राशन कार्ड में दर्ज जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, आयकर दाता है या पात्र नियमों के अनुसार बाहर आता है तो उसकी जानकारी सही तरीके से दर्ज होनी चाहिए। कई लोग राशन कार्ड बनवाने या नाम जोड़ने के लिए दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। सभी सरकारी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार होती हैं। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पैसा देने से बचें और केवल आधिकारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आवेदन करें। अब बात करते हैं शिकायत प्रक्रिया की। यदि राशन डीलर राशन देने से मना करता है, कम राशन देता है, बायोमेट्रिक की समस्या का बहाना बनाता है या किसी प्रकार की अनियमितता करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए शिकायत व्यवस्था उपलब्ध कराई है, इसीलिए किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर चुप नहीं रहें, अपने अधिकार का उपयोग करें। दोस्तों, सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक उसका पूरा राशन पहुंचे और कोई भी गरीब परिवार राशन से वंचित नहीं रहे। इसी कारण तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि समय पर राशन प्राप्त करें, अपने राशन कार्ड की जानकारी अपडेट रखें, परिवार के सभी सदस्यों का नाम सत्यापित करें और राशन लेते समय पूरा वजन जरूर जांचें। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं और क्या आपको पूरा राशन मिलता है या नहीं। क्या कभी आपको फिंगरप्रिंट की समस्या के कारण राशन लेने में दिक्कत हुई है? क्या आपके क्षेत्र में राशन डीलर पूरा राशन देता है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति अपने हक के राशन से वंचित नहीं रहे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।